normal form, converting to normal form. आपको इक्वेशन दी गई है y माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं अगर x ना हो तो हम उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 0x लिख के। 0x प्लस 1y माइनस टू इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम, ब्रिंग कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे जाते ही वो पॉजिटिव हो गया, तो हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब कॉफिशिएंट ऑफ x, ये तो सर 0 है। कॉफिशिएंट ऑफ y, ये सर 1 है। सो यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब भैया 0 स्क्वायर 0 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो यानी डिवाइड बाय 1 बोथ साइड्स आया, यानी सेम ही इक्वेशन रही 0x अपॉन 1 प्लस 1y अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। डिवाइड करने के बाद you have to compare with x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So very clearly cos alpha is coming out to be 0, sin alpha is coming out to be 1 and p is coming out to be 2. तो दोनों के साइन देखिए, 0 तो न्यूट्रल होता है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, यानी कि एक बॉर्डर एंगल आएगा। ठीक है, साइन अल्फा 1 आ रहा है, कॉस अल्फा 0 आ रहा है, तो क्या आप गैस कर सकते हो अल्फा कितना डिग्री होगा? साइन थीटा 1 कब होता है? यस, 90 डिग्री मींस पाई बाय 2 रेडियंस। तो देखिए कॉस 90 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर गया, यानी हमें कोई क्वाड्रेंट जज करने की जरूरत नहीं। क्वाड्रेंट में एक्चुअली है ही नहीं, दिस इज अ बॉर्डर एंगल। सो वी हैव आवर आंसर एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड अल्फा यानी एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस इज पाई बाय 2, या 90 डिग्री लिख दो या पाई बाय 2, वैसे रेडियंस में आंसर देना जी, पीछे भी आपको रेडियंस में ही आंसर मिलेगा। थर्ड पार्ट करते हैं। फॉर मोर क्लैरिटी वी हैव थर्ड पार्ट एज x माइनस वाई एज 4। प्रोसीजर सेम है, ब्रिंग कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड, पहले से ही राइट हैंड साइड पे है, मेक इट पॉजिटिव, पहले से ही पॉजिटिव है, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट है। नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? सर 1। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? सर -1। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 2। सो डिवाइड बाय रूट 2 बोथ साइड्स। दोनों साइड रूट 2 से डिवाइड किया तो बना x अपॉन रूट 2 माइनस वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2। जब आप डिवाइड कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल टू कंपेयर इट विद x cos थीटा या x cos अल्फा यानी नॉर्मल फॉर्म प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो वेरी क्लियरली मुझे cos अल्फा दिखाई दे रहा है 1 बाय रूट 2, साइन अल्फा दिखाई दे रहा है माइनस का 1 बाय रूट 2 और p दिखाई दे रहा है 4 बाय रूट 2। तो गैस कीजिए ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है जहां cos अल्फा पॉजिटिव हो, sin अल्फा नेगेटिव हो? एज cos अल्फा इज पॉजिटिव, sin अल्फा is negative. In which quadrant it happens? It happens in fourth quadrant. मानते हो कि नहीं? यस सर। बेसिक एंगल क्या हुआ सर? साइन के बिना देखें एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितना दिखाई दे रहा है मुझे बताइए जी? cos
यस, कितने पे 1/√2 होता है? 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4 रेडियंस। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल कितना निकल के आएगा? 2π माइनस π/4। सो आपका आंसर बनता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, यस, सो इट इज 7π/4 यानी 315 डिग्री। सो योर फाइनल आंसर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आप चाहें तो इसको 4/√2 को रैशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हो, तो बन जाएगा 4/2√2 यानी 2√2। एक गाना भी है 2√2 पे, सुना होगा आपने, जब मिला तू 2√2 2√2 2√2। सुना है आपने गाना? ठीक है, मैथ्स के जोक्स ऐसे ही होते हैं बेटा जी, बड़े ही लेम। समझ आ जाए तो हंसी आती है, वरना समझ ही ना आया तो कह नहीं सकते जी। ठीक है जी, ये था एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 बी एंड सी पार्ट। प्लीज नोट इट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, and if you have noted you can leave the class.